लेकिन मैं भाटी जी वो जो कह रहे हैं संविधान में संशोधन हर कोई करता है, उसी वजह से कभी जो बदलाव होते हैं। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों की वो बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की वो बात कर रहे हैं घोषणा पत्र में, लेकिन वो करें तो ठीक है, ये करें तो सब खराब है। नहीं, हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कई बार अतिरेक में इतना बह जाते हैं एक पार्टी का समर्थन करने में कि फिर वो नाराज होंगे, मुझे कहना पड़ता है कि पत्रकारीय समझ पर भी सवाल उठने लगता है, उनकी भाषा की समझ पर, पत्रकारी समझ। संशोधन करना और संविधान बदलने में अंतर नहीं है। संशोधन तो हर चीज़ में होता है, संशोधन तो हुए हैं कई बार, संशोधन का प्रावधान हमारा संविधान ही करता है। संशोधन होना और संविधान को बदल देना। संविधान बदलने की जब हम बात करते हैं तो संविधान का जो मौलिक ढांचा है, जो संविधान की प्रस्तावना है, जो वो कहती है भारत को एक पंथनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, राजनीतिक सामाजिक न्याय देंगे, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता देंगे, समता और अवसर और प्रतिष्ठा की समता देंगे। ये चीज़ें ना बदली जाएं, जिसे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति के आधार पर संविधान बनाना चाहती है। और जब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, तभी भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तो संशोधन ही कर रहे हैं, वो संविधान पूरा बदल रहे हैं क्या? संशोधन जो जरूरत के अनुसार, देखिए उन्होंने क्या संविधान बदल दिया क्या? बदलना चाहते हैं, हम नहीं कह रहे बदल देंगे। ये फिर आरोप है, मैं वही तो कह रही हूँ, ये फिर आरोप है। उनके नेता बयान दे रहे हैं, मैं यही कह रही हूँ कि आरोपों के बूते नहीं आप जीत पाएंगे नरेंद्र मोदी। सुचिता जी ज्यादा देखिए हल्के आरोप न लगा के मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आरएसएस हमेशा ये कहती रही है कि हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति जो संवैधानिक व्यवस्था है उनको एकदम पलट देगी। जो सामाजिक समता की बात, समानता की बात, स्त्री पुरुष समानता की बात, जो दलितों के उत्थान की बात है संविधान में है, इन्हें पलटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मनुस्मृति तो स्त्री को 2वें दर्जे का नागरिक, देखिए यही वही बात है, मानती है। ये वही बात है जो आज मैनिफेस्टो जारी करते हुए राहुल गांधी ने कही कि ये लोकतंत्र बदलने वाला, ये लोकतंत्र खत्म करने वाला चुनाव है। अगर आप चुनाव में हमें नहीं जिताएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर मैं संजय जी के बाद। पहली बात तो ये कि भाटी जी की समझ गड़बड़ है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये बहुत समझदार व्यक्ति हैं, जानबूझ के झूठ बोल। इनको पता है कि देश में एक ही बार प्रस्तावना में बदलाव हुआ है, वो इंदिरा गांधी ने किया। सच नहीं बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये मेरी समझ पर सवाल खड़ा कर सकते हैं क्योंकि राजनीतिक नेता हैं, इनको यही सब करना है। ये हर दूसरी बहस में लोगों को पत्रकारिता सिखाते हैं, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। इनको पता है कि प्रस्तावना सिर्फ एक बार बदली, आज तक किसी ने प्रस्तावना नहीं बदली। आपातकाल के समय में जो किया गया 42वें संविधान संशोधन में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म घुसाया गया, इस देश के साथ झूठ बोला गया और उसको 44वें संविधान संशोधन में जो चेंज किया गया, अभी भी उस सेकुलरिज्म और सोशलिज्म रह गया। संविधान सभा की बहस अगर पड़ी होती तो राजकुमार भाटी जी ने आज ये नहीं कहा होता। संविधान सभा में बाकायदा इस पर चर्चा हुई कि क्या सेकुलर और सोशलिस्ट रखना चाहिए, तो उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा आप सोशलिज्म को अगर प्रियम्बल में डाल देंगे तो क्या जो दूसरी और धाराएं हैं आप उनके खिलाफ खड़े होते हैं? ऐसा भारत का संविधान हो सकता है क्या? और जो सबसे बड़ी बात है, मनुस्मृति के आधार पर कभी संघ ने कहा ही नहीं। संघ कहता है देश का संविधान, हम उस संविधान को मानते हैं, संविधान में जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन वो सब कुछ लोकतंत्र के दायरे में होता आया है, ऐसे ही होगा। इसीलिए जब ये लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, मैं एक बार मुझे नहीं पता कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी किस मजबूरी में झूठ बोल रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर अखबार में गुरु गोलवलकर ने लेख लिखा बाकायदा और कहा कि ये कटिंग पेस्टिंग का संविधान, हम इसको नहीं मानते, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं। जब भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा स्वीकार किया गया तब गोलवलकर ने कहा कि 3 रंग अशुभ होते हैं, हम इस झंडे को नहीं मानते, हम भगवा झंडा मानेंगे, हमारा झंडा भगवा होगा। सावरकर लगातार ये लेख लिखते रहे कि हमारा झंडा भगवा होगा, हम इस झंडे को नहीं मानते भारत का झंडा। अब यह अलग बात है कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसका कारण आप जानते होंगे। मैं एक बार बड़ी खबर एक बता रही हूँ जो हमारे पास आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में जो खबर आ रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल और के कविता से आमने सामने पूछताछ होने वाली है।
ये खबर आ रही है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि के कविता ने कई खुलासे किए हैं और के कविता और अरविंद केजरीवाल की आमने सामने पूछताछ उनसे हो सकती है, आमने सामने बिठाकर उनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। ये खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है। अब जो बात मैं कह रही थी, आरोपों के आधार पर क्या ये चुनाव की जीत और हार तय होगी? मुझे संजय जी जरा बताइए। अब तो ये खबर आ गई है कि के कविता और केजरीवाल के आमने सामने उनको बिठाकर शायद सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि संजय सिंह जी बाहर आ रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, बीजेपी ने आरोप लगा दिया, उन्हें कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि नहीं बोलना है, तब भी वो बोल रहे हैं। उन्होंने याद दिला दिया कि संजय सिंह कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी फिर कोर्ट चली जाए, उसमें क्या दिक्कत है? यदि कोर्ट की अवहेलना यदि कोई कर रहा है तो बीजेपी तो बैठी है, उसके लिए कोर्ट चले जाएंगे। ये तो विपक्ष को कहते हैं ना, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। ये सरकार गिराते हैं, विपक्ष आवाज उठाती है, बोलते कोर्ट चले जाओ। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दूसरे को रास्ता दिखाते हैं खुद उसको अपना ले। लेकिन साजिया जी ने अपने संकल्प पत्र का अभी उपयोग किया कि एक तरफ संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। ये कौन सा संकल्प है बीजेपी का और नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प, जरा बताएंगे आप? 2014 में जो कमिटमेंट उन्होंने जनता के साथ किया था, उसमें से एक काम बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। काला धन लाने की बात हो, 15 लाख देने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाने की बात हो, बताइए कौन सा हुआ? आप उल्टा 81 करोड़ लोगों को सदन में आप गंभीरता से सीना ठोक कर बोलते हैं कि मैं 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर ला दिया हूं। यह प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, सदन का स्टेटमेंट है। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एक नए भारत के आविष्कार कर रही है। हर्षवर्धन जी तारीफ कर रहे थे, हमारे भाटी जी ने उस बात का कर दिया। आपने तो झंडा तक नहीं फहराया आरएसएस वालों ने अपने हेडक्वार्टर पे नागपुर में। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? संविधान जहां तक बदलने की बात है, यह विपक्ष, इसलिए हर्षवर्धन जी आपको भी विपक्ष की आवाज में आवाज मिलाना चाहिए पत्रकारिता के हिसाब से। जिस तरीके से चुनाव आयोग की नियुक्ति में आपने चेंज किया, ये क्या संदेश देता है जरा बताइए? ये कौन सा ऐसा डर था नरेंद्र मोदी जी का जो इन्होंने इसमें संशोधन करना पड़ा? आप 2 वोट अपने पक्ष में करते हैं, 1 वोट विपक्ष में करते हैं, आप अपनी जीत पहले सुनिश्चित करते हैं और आप कहते हैं आपकी नियत सवाल क्या दे रही है। एक मिनट, सवाल मेरा दूसरा था, मेरा संजय सिंह पर सवाल था। दूसरा सवाल मेरा इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल आतिशी मार्लेना ने उठाया कि ये उनका नहीं है, ये तो बीजेपी का नोटिस है, उस पर सवाल पूछा था, उस पर नहीं बोले आप। मैं एक बार शाजिया जी से रिएक्शन ले लूं, बोलना चाह रही है। शाजिया जी बोलिए। देखिए, अच्छा सबसे पहले आतिशी की बात कर लेते हैं। आतिशी जी ने इल्जाम लगाया था कि नहीं, कि उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है अगर वो भाजपा में आ जाए तो। उनको किस बात का डर है? चाहे इलेक्शन कमीशन का नोटिस हो, उसे जो आप मान ले, उसे आप जो मान ले, जवाब तो होगा। अगर कोई आपके पास आया है भाजपा की तरफ से, आपको खरीदने की कोशिश कर रहा है, पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा है, तो नाम और पता नहीं है। केजरीवाल तो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते थे, कोई भी रिश्वत दे रहा हो या ले रहा हो स्ट्रिंग कर लो और ये फ़ोन नंबर है उस पर भेज दो, हम लोग फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये केजरीवाल जी अपने गुरुजी की बात ये शागिर्द नहीं मान पाई, समझ पाई? क्यों बार बार इल्ज़ाम लगा रही हैं और क्यों जवाब नहीं दे पा रही हैं? और जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है फिर राजनीतिक जवाब, और यही राजनीतिक जवाब आप देख रहे हैं बाहर भी और अंदर भी। संजय जी बाहर आते हैं, वही राजनीतिक जवाब। अरविंद केजरीवाल अंदर जाते हैं, वही राजनीतिक जवाब। मनीष सिसोदिया की बेल 3 बार बंद ठुकराई जाती है, सिर्फ राजनीतिक उसका स्पष्टीकरण और जवाब। तो हर सिर्फ राजनीतिक जवाब, के साथ तरीके के साथ कोई भी जवाब नहीं है। और आप खुद ही कह रहे हैं 81 करोड़, तो बड़ी सोच समझते हैं 81 करोड़। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं, चले जाइए आप भी कोर्ट। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है कि 14 करोड़ बने शौचालय, ये आई ना बात, अब आई बात कि आप कोर्ट चले जाइए। यानी ये मान लिया कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं देश के साथ। इन्होंने मान लिया भारतीय जनता पार्टी जुमला देती है देश के साथ। आप लोगों ने देश के गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, डॉक्टरों के साथ, इंजीनियरों के साथ, सबके साथ आपने धोखा किया है। आपने धोखा किया है। 2014 से धोखा दे रही हैं। आपने देश को धोखे में डाला है, अंधेरे में ढकेला है आपने। नहीं, इस तरह से नहीं डिबेट होगी। एक एक करके बोलिए, वो आरोप लगा ले, उसके बाद उनको सुना दीजिए जो बातें सुनानी है। देखिए, मैंने साफ साफ कहा है कि इनको यकीन नहीं है, तो आपको अगर यकीन नहीं है तो आप चले जाइए कोर्ट ना। पर आपको तो, अगर आप कोर्ट नहीं चाह रहे, यानी कि आप मान रहे हैं ना कि इतना बड़ा काम हुआ है। मैंने